ये कैसे हो गया अश्नूर? ये हो गया बस। इतने सालों से जो था करना है, नहीं करना, नहीं अभी नहीं छोटी, अभी नहीं रेडी। फाइनली वी थॉट कि करते हैं। मैं बच्ची थी, वो बच्ची अभी बड़ी हो गई है। बच्ची को एक्सपीरियंस भी है काफी सालों से इस इंडस्ट्री में रहने का। बच्ची को पता है कि क्या कैसे करना है। अश्नूर का रूप फिर वो वापस प्रमोट नहीं करेगा मुझे, वैसा वाला रूप होगा। क्या बातें कर रहा? चाय बनाने आती है, चाय बनानी आती है, कॉफी बनानी आती है, ऑमलेट भी बना लेती हूँ। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। और बिग बॉस सीजन 19 में पहुंच चुकी हैं आप सभी की चहेती अश्नूर कौर। लेकिन उससे पहले हमारे साथ है अश्नूर। बहुत बहुत स्वागत है अश्नूर। थैंक यू। सबसे पहले ये कैसे हो गया अश्नूर? ये हो गया बस। इतने सालों से जो था करना है, नहीं करना, नहीं अभी नहीं छोटी, अभी नहीं रेडी। फाइनली वी थॉट कि करते हैं। या कितनी बार आपको ऑफर हुआ, मतलब मोस्टली कितनी बार कॉल आया आपको? पिछले कुछ साल, बट मुझे ये था कि या तो मैं बहुत छोटी हूँ या फिर मेरा कॉलेज था, तो मैं 3 साल से तो टीवी से ब्रेक पर ही थी। फिर सुमन इंदौरी, तो टाइम ही नहीं मिला कभी ऐसे। इस साल हमने सोचा कि राइट टाइम है, बड़ी भी हो गई हूँ, 21 नाउ, तो आई कैन डू। ये ज्यादा इम्पोर्टेंट। यस। बट आप बड़ी हो गए हो, बट मम्मा के लिए और हमारे लिए भी आप बहुत छोटी हो। yes. बट मम्मा के लिए बड़ा डिसीजन था, क्योंकि कभी भी अकेला ऐसे छोड़ा नहीं है। और इस बार तो इतना थोड़ा लॉन्ग फॉर्मेट है, तो किस तरह से घर पे डिस्कशन हुआ मॉम के साथ? मम्मा ने कैसे हाँ कहा? मम्मा एक्चुअली काफ़ी एक्साइटेड थे, बिकॉज ऑफ कोर्स एक उनको अंदर से तो वो थोड़ा है ही कि मैं दूर रहने वाली हूँ, लेकिन शी इज़ ऑलवेज लुक्ड एट कि मेरे करियर के लिए क्या बेटर है। पापा काफ़ी डाइसी थे, पापा बहुत प्रोटेक्टिव थे कि नहीं अभी नहीं, दिस एंड दैट। बट आई जस्ट फील दैट कलेक्टिवली हम हर डिसीजन लेते हैं एज अ फैमिली। एंड इस बार भी हमने यही सोचा कि मेरे लिए आगे के लिए क्या बेटर है। एंड ऑफ कोर्स बिग बॉस इतना लोग देखते हैं ग्लोबली, इतना पसंद करते हैं शो को, सो वी थॉट टू गो अहेड। या सो बिग बॉस की अगर बात कर रहा है अश्नूर, कौन सा सीज़न आपका सबसे फेवरेट था, या कौन सा कंटेस्टेंट आपका बहुत फेवरेट था जिससे आप बहुत इंस्पायर हुए हो और आपने सोचा होगा कि अगर मैं गाऊंगी घर के अंदर तो ऐसा ही कुछ धमाल करूंगी? ऑनेस्टली आपको तो पता ही, मैंने आज सच कोई सीज़न देखा नहीं है पूरा, थोड़े बिट्स एंड पीसेस ही देखे हैं। बट मैंने जितना देखा है उसमें से, जैसे हिना दी टास्क करते थे, जैसे शी वाज अ फैशन आइकन, आई रियली लाइक दैट। बाकी मैं किसी एक पर्सन को फॉलो नहीं करना चाहती हूँ या उसके जैसा नहीं बनना चाहती हूँ। मुझे अश्नूर रहना है एंड खुद की एक आइडेंटिटी क्रिएट करके। या हिना की बात की आपने हाल ही में पिक्स भी शेयर किया था, हिना से सलाह लेने गई थी या क्या कुछ बात है, और हिना ने क्या टिप्स दिया आपको? राइट, क्योंकि शेरनी कहा जाता है उनको हिना। हिना दी इज़ लाइक एन एल्डर सिस्टर टू मी, एंड हमेशा से वो बहुत प्रोटेक्टिव रही है मुझे लेकर। इस बार भी व्हेन शी गॉट टू नो, शी इज़ लाइक लिसन, यू नीड टू मीट मी बिफोर यू गो। तो बाकायदा हमारा 2-3 घंटा अच्छे से डिस्कशन हुआ। शी टोल्ड मी कि कैसे क्या करना है अंदर, यू नो नीड टू ओन इट अप, शेल में नहीं जाना है, वॉइस आउट करने हैं ओपिनियंस अपने, एंड जो है जैसा है जस्ट बी रियल। और क्या कुछ कहा? जैसे चूँकि उनको पता चला, फिर आप लोगों ने बहुत सारे पिक्स भी शेयर किया था आपने, तो बेसिकली बैठ के उन्होंने क्या समझाया आपको? उन्होंने यही बोला कि बिग बॉस एक ऐसा शो है कि आपका जो ओपिनियंस होता है आपको वहाँ पर वॉइस आउट करना पड़ेगा, बिकॉज अगर आप सही सोच भी रहे हो, ऑडियंस को नहीं पता चलेगा कि आप सही सोच रहे हो। तो वो बोलना बहुत ज़रूरी है कि आपको क्या चाहिए। ओके, सो अश्नूर, मेरे पास कुछ सवाल है बिग बॉस से रिलेटेड। पहला सवाल ये है कि घर के अंदर जाना है, किस तरह की आपने पर्सनली तैयारी की है? क्योंकि ये घर इतना आसान नहीं है जितना बाहर से लगता है। यस। तो कैसी तैयारी हुई है? पैकिंग वगैरह तो अलग चीज़ें हैं, वो तो तैयारियाँ चलती ही रहती है। बट मेजरली यही मैंने सोचा है दैट एवरी डे आई वुड स्पेंड सम टाइम विद माई सेल्फ, क्योंकि रोहन भैया से मेरी बात हुई तो ही सेड कि घर की सिचुएशंस ऐसी हो जाती कि कहीं ना कहीं आप खुद को खो देते हो। तो एक रीसेंटर करना खुद को बहुत इम्पॉर्टेंट है, खुद में वापस एक थोड़ा मेडिटेशन, थोड़ा काम डाउन करना खुद को बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो दैट्स वन थिंग दैट आई एम गोइंग टू प्रैक्टिस। स्विमिंग आल्सो? स्विमिंग तो आई लव इट, स्विमिंग इज़ लाइक अ रिलीफ, बट आई गेस उधर कुछ दिनों बाद पूल उतना साफ नहीं रहता है, तो स्टार्टिंग में जाके स्विम कर लूँगी मैं, फिर मैं मेडिटेट करूँगी। ओके, घर के अंदर जाने पर अगर कोई स्पेशल टास्क आपको
मतलब मिले, या उसके लिए आपने कोई प्रिपरेशन की है टास्क पर, कोई स्पेशल टास्क के लिए आपने कोई तैयारी की है? कोई स्पेशल टास्क के लिए तो तैयारी नहीं की है, बट आई हैव डन लाइक अ कलेक्टिव प्रिपरेशन फॉर ऑल द टास्क्स कि यू नो एक थोड़ा स्ट्रेंथ होनी चाहिए आप में, एक मेंटली आई गेस मेंटली स्ट्रांग रहना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। माइंड गेम होती है वहाँ पर सारी। बाकी स्कूल में तो डिबेट्स वगैरह की ही है काफ़ी तो आई गेस वो कहीं ना कहीं मुझे हेल्प करेगा। या बिल्कुल, और हमने आपको बचपन से देखा है, ऑन स्क्रीन सबने देखा है, एक चुलबुली सी प्यारी सी भोली सी लड़की। क्या अश्नूर ने इस इमेज को टर्न ओवर करने के लिए बिग बॉस ही समझा है जाना उचित? टर्न ओवर नहीं मैं बोलूँगी, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ माई पर्सनैलिटी, लेकिन एक जो सही दूसरा अश्नूर, रियल पर्सनैलिटी। हाँ, अभी तक स्क्रीन पर सबने अश्नूर को देखा। करेक्ट, बट एक दूसरा भी साइड है पर्सनालिटी का कि व्हेन समथिंग रॉन्ग हैपेंस मैं चुप रहने वालों में से भी नहीं हूँ। काफ़ी लोगों को लगता है शी इज़ वेरी सॉफ्ट स्पोकन, बहुत शांत है, बट अगर कोई मुझसे टेढ़ा होता है तो आई नो हाउ टू गिव इट बैक। मेरा अगला सवाल वही है कि अगर आपको किसी ने प्रोवोक किया yes. तो फिर अश्नूर का रूप क्या होगा? अश्नूर का रूप फिर वो वापस प्रोवोक नहीं करेगा मुझे वैसा वाला रूप होगा। सबसे बड़ा डर क्या लग रहा है घर के अंदर जाने से पहले? एक होता है ना डर होता है, कुछ डर लग रहा है आपको? एक तो मम्मा साथ नहीं है, ये तो हम मानते हैं, सिर्फ उसी बात का डर है, बाकी के लिए तो आई एम प्रिपेयर्ड, आई वांट टू गो एंड किल इट। बट एक ये चीज़ की फैमिली से दूर रहना, उनसे नो कांटेक्ट में रहना, उस बात का थोड़ा नहीं काफ़ी डर है, क्योंकि ऐसा कभी पहले हुआ नहीं है। या और एक ये भी हो सकता है कि घर के अंदर टास्क बहुत सारे होंगे, खाना बनाना होगा, नॉमिनेशन का डर, ये सब आ रहा है कुछ? मुझे लगता है कि लोग हमेशा स्ट्रॉन्ग कंटेंडर्स को नॉमिनेट तो करते ही हैं, so, उस बात के लिए ये गवाह है। बिल्कुल तो दैट्स ओके। काम के लिए यस, कभी काम किया नहीं घर पे, लेकिन अंदर तो सभी को काम करना पड़ेगा, घर का काम है, खाना बनाना पड़ेगा, सफाई करनी पड़ेगी, सीख लेंगे सब अंदर जाके तो कभी नहीं किया। अश्नूर को अभी तक सबसे बेस्ट खाना या क्या बनाना आता है? अरे अंकल क्या बातें कर रहा आप? चाय बनाने आती है, चाय बनानी आती है, कॉफी बनानी आती है, ऑमलेट भी बना लेती हूँ, बट वहाँ रोटी भी बनानी पड़ेगी। सीख लेंगे, सब सीख लेंगे वहाँ जाके। ये सब कुछ हिना ने टिप्स दिया कैसे रोटी वोटी बनाने, कुछ बात इस पर? हिना दी ने बोला कि कुकिंग देखो बहुत टीडियस काम है, करना तो करो, नहीं तो कटलेस से पहले से डिसाइड कटलेस बट नहीं कटलेस तो नहीं, करेंगे, सब करेंगे थोड़ा थोड़ा सीख के। बस ये कि घर वालों के लिए डिफिकल्ट होगा, क्योंकि वो रहेंगे मेरे एक्सपेरिमेंट के वो क्या बोलते टेस्टर्स। सब तैयार हो जाओ, अच्छा खाना मिलने वाला है। टू गुड। बट आपको क्या लगता है, यू नो बिग बॉस के घर के अंदर राइट, दिल से खेलना ज़रूरी है या दिमाग से? दिमाग से सबसे पहले खेलना चाहिए, बट आई फील बोलना बहुत आसान होता है, कई बार आप इमोशंस में बह भी जाते हो, बट एट द एंड ऑफ द डे गेम है, सबको खुद को प्रोटेक्ट करना है, इमोशंस को कंट्रोल रखना है, गुस्से को कंट्रोल रखना है, सारी चीज़ें हैं। आई वुडंट से कि एकदम दबा देना कि आप अंदर अंदर घुटो, बिकॉज इट्स ऑल्सो रियलिटी शो एंड हर इंसान को गुस्सा आता है, हर कोई इंसान दुखी भी होता है, सो ऑडियंस को आपकी हर साइड भी देखनी चाहिए, बट एट द सेम टाइम यू हैव टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग, नोइंग कि ऐसी सिचुएशंस आएंगी जब आपको टेस्ट किया जाएगा। एग्जैक्टली, और इसीलिए बिग बॉस का घर बना है। यस। तो अश्नूर की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ और सबसे बड़ी वीकनेस क्या है? आई गेस एक ही चीज़ है जो मेरी स्ट्रेंथ और वीकनेस दोनों है, विच इज़ माई एज। आई थिंक आई माइट बी द यंगेस्ट कंटेस्टेंट इन द हाउस दिस टाइम, एंड काफ़ी लोगों को ये लगेगा कि दैट कैन बी अ पॉइंट टू शट मी डाउन और पुट मी डाउन कि नहीं तुम छोटी हो ये वो, बट आई फील दैट्स ऑल्सो माई स्ट्रेंथ, क्योंकि बचपन से ऐसा अगर इस इंडस्ट्री में काम किया है तो हर कोई मुझे बोलता है दैट आई एम वेरी मैच्योर फॉर माई एज। तजुर्बा एक्सपीरियंस है अश्नूर के पास। बिल्कुल, एंड आई लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस। तो वही है कि वो तजुर्बा जो है, जो एक्सपीरियंस रहा है इतने सालों से, इतने लोगों से बात करना, समझना, काम करना उनके साथ, दैट्स गोना हेल्प मी इनसाइड द हाउस, दैट व्हाइल बीइंग द यंगेस्ट आल्सो I would be able to make my own place and take a stand and be an equal contestant to everyone. Yeah, अश्नूर, अब आप बड़ी हो गई हो, खुद के डिसीजन खुद ले रही हो, बिग बॉस का घर यू नो इसलिए भी जाना जाता है कि वहाँ जोड़ियाँ बहुत बनती है, राइट? क्रश होते हैं वहाँ पर, अफेयर बन जाते हैं वहाँ पर। क्या अश्नूर इस चीज़ों के लिए तैयार है, या मॉम ने कुछ इस पर आपको रेडी किया है, तैयार किया, मेंटली प्रिपेयर किया है, या अश्नूर के सामने
सपोज दैट अगर क्रश हो जाता है या किसी पर दिल आ जाता है, अशनूर क्या करेंगे? यार ये हर कोई मुझे एक क्वेश्चन पूछ रहा है। क्योंकि बिग बॉस का घर ऐसा है ही। कल तो यहाँ जोड़ियां बन के निकली जाती है, राइट? कल तो मैंने बोला सबको कि हाँ देखेंगे, वो चीज़ नहीं है। बट ऑनेस्टली राइट नाउ मेरा फोकस ट्रॉफी है। मैं ऐसा ये नहीं सोच के जा रही हूँ कि ओ मुझे अंदर कोई मिलेगा या ऐसे कुछ। राइट नाउ माई फोकस इज़ अ ट्रॉफी। आई लव इंटरेक्टिंग विद पीपल। तो ऑफकोर्स अगर मेरी फ्रेंडशिप्स बनेंगी, कनेक्शंस बनेंगे किसी के साथ, आई वुड लव टू प्रोटेक्ट दैट फ्रेंडशिप विद पीपल। बट मैं ये लव एंगल का भी दिमाग में सोच के नहीं जा रही हूँ। बट नॉट जस्ट दोस्ती रहेगी। और ये ज़रूरी भी है, दोस्त रखने चाहिए लाइफ में। अभी बहुत टाइम है, बहुत टाइम है, बिल्कुल। अभी तक जितने भी नाम आए हैं अशनूर, उस हिसाब से आपको लगता है कि कोई है आपके टक्कर में? यार आई वोंट अंडर एस्टिमेट एनीवन। हर कोई का हो सकता है कि जो बाहर से स्ट्रॉन्ग लग रहा हो अंदर जाके ना हो, जो बाहर से नॉर्मल लग रहा हो सकता है अंदर जाके बहुत अच्छा खेल जाए। तो समझदारी इसी में है कि आप हर किसी को अपना कंपटीशन समझो, लेकिन सबसे बड़ा कंपटीशन आप खुद से रखो कि मुझे सबसे बेस्ट करना है। एंड जस्ट कीप दैट मेंटालिटी कि आप अपना बेस्ट 100 नहीं, मैं बोलूँ 110% दो हर वीक। एंड बाकी ऑडियंस तो है ही देखने के लिए। या सोशल मीडिया स्टार हो आप, राइट? सोशल मीडिया पे इस समय लोग ये कह रहे हैं कि अशनूर बहुत मासूम है, बहुत ये। तो इस टैग को आप चेंज करना चाहोगी? यार वो हो ही जाएगा अंदर जाके चेंज, क्योंकि पीपल विल सी मी कि एक बहुत ना फाइन लाइन होती है बिटवीन बीइंग मासूम एंड बीइंग बेवकूफ़। तो मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ, वो सब जानते हैं। इनोसेंट ठीक है, बट दैट डज नॉट मीन कि मुझे समझ नहीं आएगा अगर कोई मुझे यूज़ कर रहा है, कोई माइंड गेम्स खेल रहा है। दैट वे आई एम स्मार्ट। आई नो कहाँ किसके साथ कितनी बाउंड्री ड्रॉ करनी है और कहाँ कैसे रहना है। ओके तो बिग बॉस का घर सलमान के लिए भी जाना जाता है, राइट? सलमान खान, हर एक्टर का सपना। तो जब सलमान से मुलाकात होगी, पहली बार आमना सामना स्टेज पर होगा, कुछ सोचा है कैसे, क्या बोलने वाले हो, दिल की बात बताने, क्या कुछ बोलने वाले हो? मैं सलमान सर से 12 साल बाद मिलने वाली हूँ। I have shared screen with him twice, met him thrice as a kid. तो it's like a full circle moment for me कि पहले मैं गई थी अपना शो प्रमोट करने बिग बॉस के फिनाले में, अभी मैं कंटेस्टेंट बन के 12-13 साल बाद वापस आ रही हूँ। तो बहुत एक्साइटेड हूँ एंड नर्वस भी हूँ। बटरफ्लाइज है स्टमक में and I'm looking forward to it. तो सोचा है ये तो बोलना है मुझे सलमान से? मुझे उनको दिखाने, अगर मुझे मौका मिलेगा would love to show him the pictures जब मैं 5 साल की थी और मैं उनसे मिली थी। ओके बिग बॉस के घर में लड़ाइयाँ तो होती रहती, राइट? अगर आपकी फाइट हो गई किसी के साथ या किसी के साथ गाली गलौज हो गया, तैयार हो इस चीज़ के लिए? यार गालियाँ तो कभी निकली नहीं है मुँह से, ना ही कभी निकलेंगी। फाइट्स ऑफ कोर्स होंगी लोगों के साथ, बट एक मैं अपना एक बाउंड्री, एक दायरा, डिग्निटी मेंटेन करके ही चलूँगी, जैसे मेरे पेरेंट्स ने हमेशा से मुझे बड़ा किया, जैसे मैं रही हूँ एज दैट आई एम एज अ पर्सन। बाकी उन लोगों के साथ मैं नहीं, I won't stoop to their level. कभी अशनूर का फाइट होता है, मैं गालियाँ निकलती हैं मुझसे? कभी नहीं, आज तक कभी नहीं। आपके करियर को लेके भी तंज कसा जाएगा, राइट? क्योंकि आपने बचपन से टीवी पर काम किया है एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट से लेकर के अब एक एक्ट्रेस जैसा। जब आपको बोला जाएगा या आपके उस चाइल्ड आर्टिस्ट को लेकर में भी कमेंट किया जाएगा, फिर आप कैसे रिएक्ट करोगे? यार अगर मैं चाइल्ड एक्टर हूँ तो एक्चुअली देयर इज नथिंग टू बी अशेम्ड अबाउट दैट। आप बच्ची हो एंड ऑल समथिंग। मैं बच्ची थी और बच्ची अभी बड़ी हो गई है। बच्ची को एक्सपीरियंस भी है काफ़ी सालों से इस इंडस्ट्री में रहने का। बच्ची को पता है कि क्या कैसे करना है। तो इट्स नॉट माई डिसएडवांटेज, इट इज़ माई एडवांटेज, क्योंकि मैंने इंडस्ट्री को देखा है इवॉल्व होते हुए। मैं इस इंडस्ट्री का हिस्सा रही हूँ एंड लोगों ने भी मुझे बचपन से बड़ा होते हुए देखा है। आपने तो देखा ही है। तो इट्स डेफिनेटली नॉट समथिंग, इनफैक्ट अगर कोई बोलेगा तो वो मैं तो उसको एज अ कॉम्प्लीमेंट ही लूँगी। बहुत सारे एक्टर्स ने ये बोला कि बिग बॉस का घर उनके लिए बहुत इमेज ख़राब कर देता है, समथिंग लाइक दैट। तो इस रिस्क के लिए आप तैयार हो? आई थिंक मैं जैसी हूँ मैं वैसी ही रहूँगी एंड उस बात का मुझे डर नहीं है। इफ़ पीपल सी माई रियल साइड, आई वुड लव फॉर देम टू सी माई रियल साइड, क्योंकि आज तक उन्होंने मेरे कैरेक्टर्स को प्यार दिया है। अब आई होप वो अशनूर को उतना ही प्यार दे। बट बिग बॉस के घर अंदर ऐसा लोग कहते हैं कि प्यार वाला एंगल बना के चलो तो लंबी जर्नी चलती है, या फिर लव ट्रायंगल बना के चलो तो ऐसा कुछ सिचुएशन आया तो अशनूर करना चाहेंगी या फिर बिल्कुल नहीं करेंगी? गेम के लिए तो बिल्कुल नहीं।
ये चीज़ें फेक आई डोंट थिंक सो मैं कर सकती हूँ। अपने रिलेशंस को, फ्रेंडशिप्स को मैं बहुत प्रेशियस होल्ड करती हूँ, बहुत प्रेशियस मानती हूँ। एंड गेम के लिए मैं कभी ऐसा एंगल बना के फेक नहीं चलना चाहूँगी। इससे अच्छा मैं सोलो चलूँ। किसी ने आपके पीठ में छुरा भोग दिया, आई मीन फिर आप कैसे रिएक्ट करोगे? मैं इमीडिएटली उसके पेट में छुरा टकराओगे भोग दूंगी। इमीडिएटली या फिर इग्नोर कर दोगे? फिर मैं उसकी पेट में छुरा भोग दूंगी सामने से आकर। अगर लड़का वर्सेस लड़की का टास्क हुआ तो आप किसका साथ दोगे? लड़कियां ही जीतेंगी क्योंकि मैं तो खुद अभी लड़की से हूँ। बन चुका है। ओके, आपको क्या लगता है बिग बॉस जीतने के लिए ज़्यादा ताकत की ज़रूरत पड़ती है या माइंड की, माइंड की, बिकॉज इट्स अ या माइंड फैंस बेस? फैन बेस तो डेफिनेटली वो तो सबसे ऊपर है आपका, क्योंकि वही जिताते हैं, वही उनके हाथ में सब कुछ होता है। लेकिन आपकी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी बनती है अपने फैंस की तरफ कि आप जो अगर वो इतना प्यार कर रहे, इतना एफर्ट डाल रहे हैं वोट करने के लिए, तो आप भी उतना एफर्ट डालेंगे उनमें खुद से। सबसे ज़्यादा क्या मिस करोगी? घर के अंदर तो जा चुकी हो, क्या मिस करोगे आप? मम्मी के हाथ का खाना, सोशल मीडिया पे आपके फैंस, या किसको मिस करोगे सबसे ज़्यादा? डेफिनेटली फैंस के साथ इंटरेक्ट करना तो मिस करूँगी, बट सबसे ज़्यादा बीइंग वेरी ऑनेस्ट आई एम गोना मिस माय फैमिली, बिकॉज हम बहुत क्लोज नेट हैं, सब हम तीनों, मेरा छोटू जिगी भी, फरी बॉल मेरा, तो आई विल रियली मिस दैट। बट इस बार कहा जा रहा है कि थोड़ा फॉर्मेट बड़ा है और शो के जो होस्ट हैं वो भी चेंज हो जाएंगे, तो इस चीज़ के लिए आप तैयार हो? क्योंकि 3 महीने का नहीं बल्कि 5 महीने का ऐसा कहा जा रहा है कि इस बार शो का फॉर्मेट है। अभी मुझे तो 3 महीने बोला है, अब देखते हैं अंदर जाके क्या होता है। ओके, आप भी मानते हो बिग बॉस किसी आर्टिस्ट का लाइफ का टर्निंग पॉइंट होता है? डेफिनेटली आई फील इट्स लाइक अ लीप अहेड, इट्स एस्केलेटिंग योर करियर एंड आई एम रियली एक्साइटेड फॉर व्हाट कम्स नेक्स्ट। ओके, लास्टली अभी तक किस ने आपको पर्सनली कॉल करके क्या कुछ टिप्स दिया, क्या कुछ बोला है? आपके जो दोस्त हैं, जो फ्रेंड्स हैं, जो एक्टर्स फ्रेंड्स हैं उनके? हिना का तो मैंने बताया आपको, रोहन भैया का भी बताया मैंने, there were a lot of other people, there was Zen who I talked to, there were a few other friends of mine, so all of them are really excited, rooting for me on the outside and जैन का क्या कहना था, क्योंकि आपने साथ में लास्ट बताया, उनका क्या कहना था? जैनो ने वही बोला कि ऑफ कोर्स बाहर से तो सपोर्ट फुल रहेगा, इसकी तो कहने की बात ही नहीं है, बाकी ही इज़ ऑल्सो वेरी हैप्पी फॉर मी एंड ही इज़ ऑल्सो रियली एक्साइटेड एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। उसने मुझे बोला कि तुम ये साल जाओ, फिर अगले साल मैं देखता हूँ, तुम मुझे आके एक्सपीरियंस बताओ कैसा रहा। थैंक यू सो मच अश्नूर, और ऑल द वेरी बेस्ट, और हम चाहेंगे आप जाएं, ट्रॉफी लेकर आएं और सबको प्राउड फील कराएं। थैंक यू सो मच, थैंक्स लॉट, थैंक यू।